झारखंड की धरती से जब जब खनिज निकाला गया है, बिजली पैदा हुई है, डैम बने हैं, रेल सड़कें बने हैं, तब तब हमने कीमत चुकाई है। कीमत हमारे उजड़े हुए गांवों ने चुकाई है, कीमत खेत खलिहानों ने चुकाई है, कीमत हमारे जंगल और पहाड़ों ने चुकाई है। अध्यक्ष महोदय, आज सालों बाद भी कोनार, चांडिल, तेनुघाट, पतरातू, भैरवी, गेतलसूद, मायथन, पंचेत, डिमना, तेलैया डैम के विस्थापित अपना हक मांग रहे हैं। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, टिस्को, टेल्को, जिंदाल, एचईसी, हर्ल, हिंडाल्को, डालमिया, एनटीपीसी, पीटीपीएस, केटीपीएस, टीटीपीएस, बीटीपीएस, सीटीपीएस, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला, पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन एफआईआर हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही हैं। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओवी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुख दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हेवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, विस्थापन यानी जमीन का संघर्ष का लड़ाई। आज भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो जमीन का मुद्दा है। आज भारत और चाइना की जो लड़ाई है, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, वो जमीन की लड़ाई है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, गाजा पट्टी की लड़ाई, वो जमीन की लड़ाई है। आज ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है अध्यक्ष महोदय, वो जमीन की लड़ाई है। आज यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, क्राइमिया, वो जमीन की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, यानी आज समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं।